सुफियान भाई, सब ठीक है ना? कैसे हैं आप? जी जी, आपके भाई बिल्कुल ठीक है, बस जरा बॉडी पर मारपीट के निशान है। मारपीट? क्या मतलब, आखिर हुआ क्या था? फिक्र नहीं करो, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। सुफियान भाई, जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, किसने किया ये सब कुछ? चुगताई ग्रुप में। मैं वहां अपने लॉयर्स के साथ गया था सिर्फ ये बताने के लिए कि जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आ जाते कंस्ट्रक्शन रोक दें। बस उसके बाद देखो तुम्हारे सामने है। उनको हिसाब देना होगा साखू का, और कीमत पे। शाजिल, तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगे। शाजिल, शाजिल, शाजिल! Wish you all the very bad luck, little brother. And good acting, doctor. आप लोग क्यों हमारी प्रॉपर्टी में इस तरह घुसे चले आ रहे हो? मेरे भाई को किसने मारा? मेरे भाई को किसने मारा? किसने मारा उसे? चुगताई ने मारा। कहाँ है वो? ऊपर। सुफियान, जल्दी पहुंचो वरना तुम्हारा भाई मेरी जान ले लेगा। पहुंच गया हूँ, कुछ नहीं होता तुम्हें, आ रहा हूँ। शादी, मेरी बात सुनो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। शादी, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझ के सुफियान पे हाथ नहीं उठाया था, मुझे गुस्सा आ गया था। सही कहा, मैं भी जानबूझ के तुझे मारने नहीं आया, बस गुस्सा आ गया था। इसकी हिम्मत कैसे हुई आप पे हाथ उठाने की? मैं इसे जान से मार दूंगा। मुरीद, इसको यहाँ से लेकर जाओ, ये मेरा हुक्म है। लेकिन भाई, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी बात मानते हो ना? हाँ। मुरीद, इसको यहाँ से लेकर जाओ, चुगताई को मैं देख लूंगा। लेकर जाओ इसको। चलें शादिल भाई। वक्त पे आ गए सुफियान। शाजिल ने तो आज मुझे भड़का देना था। तो कितना अरसा मेरा दुश्मन रहा है, अब दोस्ती हुई है तो इम्तिहान से तो गुजरना है ना। चल मिला फोन मेरे बाप को, तो बता कि उसके चिराग ने क्या गुल खिलाया। तुम जानते हो सुल्तान, इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर होने और जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है? बैकग्राउंड। कौन कहां से आया है, किसका बेटा है,
और उसके बाद पॉलिटिशियन फोरग्राउंड में कुछ भी कहे, कुछ भी करे, ये दिमाग से खाली और जज्बात से भरी आवाम उसके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाती रहती है और खुद 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 कर जिंदा रहते हैं। तुम समझ रही हो ना जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं? समझ रहा हूं। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई होने के बाद भी लोगों की नजरों में मैं एक गुंडे हो माय डियर, और लैंड ग्रैबर भी। तो क्या बैकग्राउंड हुआ तुम्हारा? बहुत बुरा, निहायत छोटा। हाँ, इसीलिए अगर शाजिल को सियासत में लेकर आना है तो उसे मैं तुम्हारी पहचान से नहीं, अपनी पहचान देकर लॉन्च करूंगा। उसे अपना दामाद बनाकर। बोलो, रिश्ता मंजूर है? तैमूर, तुम सच कह रहे हो ना मेरे दोस्त? जोया शाजिल से बहुत प्यार करती है और ये तो तुम जानते ही हो कि उसकी खुशी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो तुम? जो भी सोच रही हो जल्दी बताओ। खुरम, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि जो लड़की शाजिल भाई को अच्छी लगती है, वायरल गर्ल, मुझे लगता है कि वो तुम ही हो। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं शाजिल को जान से मार दूंगी। अरे अरे, ऐसे कैसे? भाई है वो मेरा, समझी? हाँ तो फिर अपने भाई को समझाओ कि इतना घूम फिर के आने की जरूरत है, सीधी सीधी बात करे। अच्छा बाबा, तुम लड़ क्यों रही हो सकता है ना कि मेरा अंदाजा गलत हो और वो लड़की तुम ना हो, कोई और हो। हाँ, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मैं किसी को पसंद नहीं आ सकती, ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ खुरम भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? I mean, फर्ज करो कि अगर वो लड़की तुम हो तो क्या तुम शाजिल भाई की जान ले लोगी? और अगर वो लड़की तुम ना हुई तो तुम रिएक्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे अपनी ही जान दे दोगी। तो मैडम, आप डिसाइड कर लें कि आप चाहती क्या हैं। पता नहीं, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पीनी तुम्हारे घर की कॉफी, रखो अपने पास। अरे कहाँ जा रही हो हुरम? अच्छा सुनो, 5 बजे पहुंच जाना, मेरे भाई ने बुलाया, याद से। थैंक यू सो मच पापा। आपने सच में ना मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। बट पापा, आपको ये कैसे पता चला कि मैं शाजिल से? मैं पूरे सूबे पे हुक्मरानी करता हूं बेटा, और तुम तो मेरी जान हो। तुम्हारी खुशियों से कैसे बेखबर रह सकते हो? हाँ, थैंक यू सो मच पापा, यू द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। बट पापा, सुल्तान अंकल ने आपसे ऐसा तो नहीं कहा कि वो शाजिल से पूछ के बताएंगे? जिसका नसीब मैंने लिखा हो उसकी क्या जुर्रत कि वैसी बात कहे। और बेटा, वैसे भी तुम्हारा ये रिश्ता मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशियों के पर्सपेक्टिव में नहीं, अपनी प्रायोरिटीज को भी मद्देनजर रख के किया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। जोया बेटा, सियासत की दुनिया ताकत के बलबूते पे चलती है। यहाँ रिश्ते और ताल्लुक बहुत सोच समझ कर बनाने पड़ते हैं। मैं हरगिज ये नहीं चाहता था कि तुम्हारा रिश्ता किसी ऐसे घराने में हो जो हमसे ऊपर के हो या बराबर के, क्योंकि मैं चाहता हूं
कि वो घराना तुम्हें नजरें उठाकर देखे, ताकि तुम्हारी खुशियां और मेरी हैसियत दोनों सिक्योर रहे। वाह पापा, आप तो बहुत दूर तक का सोचते हैं। तुम भी शुक्र अदा करो कि तुमने भी अपना नसीब नजदीक में ही चुन लिया है। आई लव यू पापा। आई स्वेयर भाभी, मुझे आपसे अपने दिल की बात शेयर ही नहीं करना चाहिए थी। जरा देखें आईने में, ऐसा लग रहा है मैं उसको प्रपोज करने नहीं बल्कि बारात लेके जा रहा हूँ। ये क्या है? उतारें इसे। नो 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 शाहज़ाद, बहुत अच्छे लग रहे हो, ट्रस्ट मी। भाई हमारे घर की होने वाली बहू को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कोई आम से लड़के नहीं हो, इस रियासत के शहजादे हो, समझे देवर जी? शहजादा, और शहजादा भी वो जो खुद को फकीर बनने के लायक भी नहीं समझता उसके बिना। शाहज़ाद कैसी बातें कर रहे हो? बी पॉजिटिव। तुमने जो कुछ उस लड़की के लिए किया, आई एम श्योर जब वो तुम्हारा प्रपोजल सुनेगी तो खुशी के मारे बेहोश हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो और मैं उसे यूं करके थाम लूंगा। ऑनेस्टली पूरा मनाग होटल तालियां बजाएगा। ये लो पहली क्लैप मेरी तरफ से। और क्या चाहिए? हाँ कुछ भी नहीं। जाओ जीत लो अपनी दुनिया। वो लड़की सिर्फ तुम्हारी है, मार्क माय वर्ड्स। और ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं जो मैं भी नहीं कह सकता? जिस तरह तुम्हारी वजह से सुफियान मेरी कदर करने लगे हैं, नूर को चाहने लगे हैं, जिसने मुझे आबाद किया है, मेरा रब उसे कभी बर्बाद नहीं होने देगा। एंड दैट आई नो फॉर श्योर। थैंक यू भाभी। हाँ बड़े साहब बुला रहे हैं शाहजल भाई। क्यों, क्या? उन्हें सब कुछ पता चल गया। शाहजल कहाँ रह गए? बुलाओ उसे। आ गए। मामा मैं इधर हूँ। सब ठीक तो है ना? खताओं के कतार लगाने के बाद भी पूछते हो कि सब ठीक तो है ना? जरा भी शर्म आती है। एहसास है तुम्हें कोई? मामा अगर तो आप चुगताई ग्रुप वाले मामले पे इतना गुस्सा हो रहे हैं तो सुफियान भाई से पूछिए उन्होंने किया क्या क्या था। कोर्ट के ऑर्डर्स हवा में उड़ा के वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। हाँ तो तुम होते कौन हो मेरे बिजनेस में दखलंदाजी करने वाले, गन पकड़ के गोलियां चलाने वाले? अगर सुफियान वहां वक्त में नहीं पहुंचता और वो मर जाता तो कौन जवाब दे होता है इस सारे खून खराबे का? बोलो, जवाब दो। चुगताई ग्रुप होता और कौन होता? हम तो हक पे थे। क्या कहा? हक पर? कौन सा हक जिसकी मैंने तुम्हें कभी इजाजत ही नहीं दी है? डैडी प्लीज ऐसा मत करें। तो क्या करूं? सर पे बिठा लूं इसे? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये मामले को ऐसे देख रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जानते हो इसे इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं, मैं। और मुझे अपनी गलती सुधारने का तरीका अच्छे से आता है। जावेद। हुक्म सुल्तान साहब। इसे हथकड़ी लगाकर अरेस्ट करो और दिखाओ कि हवालात की रातें कितनी लंबी और कारी होती है। ले जाओ। नहीं नहीं डैडी प्लीज ऐसा मत कीजिए। शाजिल को सिर्फ एक मौका और देंगे, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। डैडी प्लीज। आप लोग मेरे चाचू को कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़े मेरे चाचू का हाथ, छोड़े। नूर मेरे पास अब कुछ नहीं होगा तुम्हारे चाचू को, संभालो इसको माया। नहीं मैं चाचू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चवन्नी कुछ नहीं होगा तुम्हारे चाचू को, भाभी से अंदर ले जाओ। नहीं मम्मा, दादू प्लीज। चलो अंदर चलो। मम्मा
बेटा बात मानते हैं, आ जाओ। नूर चलो अंदर, नूर अंदर चलो। जानते हो, बचपन में जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई थी तो तुम भी रोए थे, नूर से ज्यादा रोए थे तुम। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें ये लग रहा था कि माँ बाप कभी वापस नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने जैसा नहीं बनने दूंगा। कहीं नहीं, ले जाओ इसे। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं सच में वो लड़की निकली तो क्या करूंगी, और अगर नहीं तो 4 बज गए हैं, 5 बजे का टाइम था। उफ शाज़ल, तुमने कितना उलझा दिया है मुझे। कोई क्लू भी तो नहीं दी। क्लू सारा इवेंट छोड़ के आप यहाँ अकेले बैठे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? 10 out of 10। क्या मतलब? बैठो, अपनी दादी की एक थ्योरी सुनाता। इरशाद, ये तो मेरे दादा का नाम है। श्रीली? 0 out of 10। मजाक कर रहा। इसका मतलब कि आपकी दादी की स्टोरी भी झूठी होगी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले सुन लो और फैसला दिल पे छोड़ दो। तो थ्योरी कुछ यूं है कि कायनात के किसी हिस्से में मेरी दादी कहा करती थी कि एक फैक्ट्री है जहां हर रोज हर इंसान के लिए कोई ना कोई जोड़ी अपने अपने नंबर पे बना दी जाती है और उसके बाद उसको इस दुनिया में डाउनलोड कर दिया जाता है। तो जब भी कभी किसी शादी पे जाओ, शायद इसलिए कहती थी कि उस फैक्ट्री की तरफ सच्चे दिल से फोकस करके सिग्नल्स भेजो और दुआ करो कि मेरी जोड़ी जहां भी है, जैसी भी है, उसे मुझ तक पहुंचने की और मुझे जानने की समझ अता फरमा। क्योंकि अगर सिग्नल जरा भी आगे पीछे हो गया तो जोड़ियों का सीक्वेंस ऊपर नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से कपल्स तो बन जाते हैं मगर सोलमेट्स कहीं खो जाते हैं। तो यूं बहुत सारे लोगों के पास लाइफ पार्टनर तो है लेकिन सोलमेट नहीं। समझ गई। इसका मतलब ये है कि आपको डर लगता है कि वो लड़की जो आपके लिए बनी है
आपको समझने में गलती ना कर दे और किसी और की ना हो जाए, है ना? 100 out of 10. ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, जब आपकी सोलमेट मिलेगी ना तो आप उसे मुझसे मिलवाइएगा। मैं उससे जरूर एक बात कहूँगी। बताओ। यही कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए मगर शाजिल को मत खोना, क्योंकि फिर जिंदा तो रहोगी लेकिन जिंदगी क्या होती है ये भूल जाओगी। वाह 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 वाह, अल्लाह आप जैसा दोस्त सबको दे। Really? Because, लेकिन मैं कसम खाता हूँ जब भी शादी करूंगा मेरी शादी में कोई और हो ना हो, आपकी प्रेजेंस जरूर होगी। ओह, बाय द वे, मैं आज उसामा और मनाल के लिए तोहफा लेने गया था, तो सोचा आपके लिए भी एक तोहफा ले लो। मेरे लिए क्यों? शाजिल साहब अंदर जाइए प्लीज। ताला लगाओ। मुझे मेरा सेल फोन मिल सकता है, किसी को फोन करना है। आई एम सॉरी, मुझे सुल्तान साहब ने सख्ती से मना किया है। लिसन, मुझे मेरा फोन ला के दो, मुझे फोन कॉल करनी है प्लीज। शाजिल साहब मैं पहले ही बहुत मजबूर, मुझे और मजबूर ना करें प्लीज। अच्छा, क्या मेरे एक दोस्त को मैसेज कर सकते हो? कैन यू डू दैट फॉर मी? हेलो हेलो हेलो। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो दोस्त? आपका दोस्त कब से आपका इंतजार कर रहा है। अरे दोस्त अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आए आप? अभी पहुंचा हूँ। सोचा था तुम्हारे पास आके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम शायद अभी कहीं जा रही हो। जी वो दरअसल नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये तुम्हें देखने के बाद कहीं जाएगी। मैं ख्याल कैरम निकालते हैं, जरा दो बाजियां तो हो जाए इनसे। अरे वाह, क्या आइडिया दिया मेरे यार ने, लेकिन हारने के बाद भी यही मूड रखना समझा। लेकिन तुम शायद रुकने के मूड में नहीं हो, राइट? जी आप, जी सॉरी, ऐसी ही बात है। वो असल में मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड मनाल, उसकी अभी अभी शादी हुई है, तो अब्बा वहाँ पे ना सारी दोस्तें एक साथ मिल रही हैं। प्लीज अब्बा, आई एम सो सॉरी दोस्त अंकल, वरना मैं जरूर रुकती। कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप को हम फिर कभी हरा देंगे। तुम अभी जाओ, शाबाश। ओके मेरा बेटा, जीती जीती रहो, खुश रहो। क्या हो गया भैया, किन ख्यालों में खो गए हो? परसों पहले तुझसे एक वादा लिया था कि हुरम को अपने घर की बहू बनाकर यहां से ले जाऊंगा।
और तुझसे पूछूंगा भी नहीं। याद है शहाबुद्दीन? हाँ मुझे तो याद है, बल्कि मैंने सोच रखा था कि तुम अगर भूले तो सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। चलो फिर तो मैं बच गया, इसका मतलब है। चल बता, कब ऐलान करना है मंगनी का? अरे भाई पहले हुरम से तो पूछ लूं, फिर बताता हूँ तुम्हें। देख ले यार, आजकल की यूथ इस तरह के फैसले खुद करने में इंटरेस्टेड ज्यादा होती है। तेरी औलाद होगी ऐसी, मेरी नहीं। हुरम मेरी बेटी है, मेरा मान है, और मैं उसकी हर खुशी। चल चाय खत्म कर अपनी, बैठ। क्या शाजिल भाई के फादर अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं उसामा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमाया आप ही तो लिटरली रो रही थी बताते हुए। हुरम को कुछ बता नहीं सकते और शाजिल के पास फोन नहीं है। Oh God, you know, अगर शाजिल भाई आज हुरम से मिलने ना गए ना, तो पता नहीं उस बेचारे के दिल में कैसे कैसे ख्यालात पैदा हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो, लेकिन हुरम को हम सच बता नहीं सकते, और अगर बता भी दें तो मामला तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, एक काम करो, तुम ना किसी भी तरह से शाजिल भाई से मिलने की कोशिश करो, वो कोई ना कोई तुम्हें हाल जरूर बता देंगे। तुम ठीक कह रही हो, मुझे शाजिल से मिलना चाहिए। ओके बाय, I'll see you soon. बाय। तो बताओ, मेरे पास क्या हल रह गया था? प्यार से लेकर मार तक हर तरह से समझा कर देख लिया उसे, मगर वो फिर उसी रास्ते पे चल पड़ता है जिस पर आज तक मैं भटक रहा हूं। गुस्साखी माफ डैडी, लेकिन आपको नहीं लगता अगर शाजिल की जगह दूसरा होता तो वो भी अपने भाई के लिए ऐसे ही स्टैंड लेता? गोलियां चलाकर, लोगों को मारकर। कुछ तो ख्याल करो, कैसी बातें कर रही हो? सुफियान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो बच्चे। कभी कभी जिंदगी थोड़ा सा दुख देकर अगर उम्र भर का सुख दे जाए तो ऐसे फैसले ले लेने चाहिए। थोड़ा सा सब्र करो। लेकिन कितना सब्र? आप लोग शाजिल को और कितने दिन हवालात में रहने देंगे? मेरे हिसाब से जब तक उसे इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि शाजिल सुल्तान नाम से अगर सुल्तान हटा दिया जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहती और ना ही उसकी बदमाशी चल सकती। बाकी डैडी, जैसे आपकी मर्जी। जी भाभी। सॉरी मैडम। हुक्म करें, कौन सी चाय लाऊं आपके लिए? कोई भी नहीं, मेरा एक दोस्त आ जाए उसके बाद ऑर्डर करेंगे। थैंक यू। वेलकम। कमाल है, सेट पे भाभी आके बैठी हुई है और हीरो साहब का कुछ पता ही नहीं है। कहाँ है गुलशान?
आज इतना बड़ा दिन है और तुम्हें तो सुबह से यही मौजूद होना चाहिए था। अबे यार, ये तेरे मामा को भी आज ही विलन बनना था। वहाँ हुरम तेरा इंतजार कर रही है और मुकेश मुझे बता रहा था कि वो पागलों की तरह इधर उधर देख के कॉल्स पे कॉल कर रही। तो यहाँ पे मेरा फोन बंद है। वो पता नहीं क्या सोच रही होगी, जैसे मैं उससे नहीं किसी और से प्यार करता। तो एक काम कर, मेरे नंबर से उसको कॉल कर ले, कोई बहाना बना देना। अरे क्या बहाना बनाऊंगा? यहाँ हुरम मुझसे सिर्फ 3 लफ्जों की दूरी पे खड़ी है। क्या बहाना बनाऊंगा मैं, और वो भी अपने फोन के बिना? मुझे पता नहीं है मामा मुझे यहाँ पे कब तक छोड़ने वाले। इस सिचुएशन में मेरे पास और कोई हल नहीं है सिवाय इंतजार के। यार यार यार, सब खराब हो गया। रिलैक्स कर, पुरसुकून हो जा, कुछ नहीं होगा। अच्छा सुन, हुरम को देखना चाहता है? वो कैसे? मैंने हुरम को मुकेश के थ्रू वीडियो कॉल पे लिया हुआ है। ये देख, उसके चेहरे पे तेरे लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा है। मुझे और नहीं देखा जा रहा। वहां वो सिर्फ मेरा इंतजार करिए और यहाँ मैं उसके इतने पास होके भी इतना दूर हूं।